नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य का शायद चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोशन को लेकर के है। ये फिज़िक्स का जो है टॉपिक नंबर 2 है। मैंने पहले भी अपने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि वीडियो पर डे पड़ेंगी, इसलिए आप लोग देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। और मैं साथ ही साथ आपको समझाऊंगा भी और याद भी कराऊंगा। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, जो भी एग्ज़ाम में आने के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा भी। तो पहले मैं समझाऊंगा और साथ ही साथ आपको याद भी कराऊंगा, और साथ ही साथ हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे सबके बारे में, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, इन सभी चीज़ों को हम ध्यान से समझेंगे भी। तो आप लोग का काम यही है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस नहीं करना है वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को पर डे देखना है, नोट करना है। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हम इतना अगर मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप हमको वहाँ से सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे वीडियो बनाने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। कंटेंट में कोई अगर वो आपको लगता है ऊपर नीचे, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर कुछ इस तरह का बना दीजिए, कुछ उस तरह ऐसा बना दीजिए, कुछ वो सब आप कमेंट करिए। बट प्लीज़ आपसे यही निवेदन है, इतना तो मेरा भी अधिकार बनता है कि मैं आपसे कहूँ कि आप जो है वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को हम लोग इतना मेहनत से आपको समझाते हैं, तो उस चीज़ का भी आप लोग वैल्यू रखिए, मान रखिए। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा फिज़िक्स का टॉपिक नंबर 2, जो आगामी आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो पीसीएस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो अन्य परीक्षाएं हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं। तो पर डे वीडियो पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था, लगातार वीडियो पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ध्यान से आप इसको समझेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले समझते हैं आखिर गति होती क्या है। इनमें से बहुत बच्चों को पता होगा गति आखिर होती क्या है। तो देखिए, एक कॉमन भाषा है, जरा समझिएगा। एक परिभाषा है कि समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय मतलब आप समझ सकते हैं, कोई जैसे बॉडी है, कोई बॉडी है या कोई सिस्टम है, किसी बॉडी, किसी निकाय या बॉडी की स्थिति या स्थान में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अगर किसी भी सिस्टम या किसी भी बॉडी में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, तो वही तो गति है भाई। ध्यान से, कॉमन भाषा में, देसी भाषा में समझिए। समय के साथ साथ, क्योंकि भाई देखिए समय तो नहीं रुका ना। आम भाषा में लोग क्या कहते हैं, भैया समय तो चलता रहेगा, अगर समय के साथ तुम नहीं चलोगे तो तुम तो पिछड़ ही जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि समय के साथ होने वाले परिवर्तन, मतलब समय तो चल रहा है ना, अगर उस समय के साथ साथ अगर कोई निकाय या फिर इंग्लिश में कहेंगे बॉडी में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, तो वही तो मोशन है। ये तो कॉमन एक परिभाषा हो गई, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, मैं बता दूंगा जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है विराम की अवस्था। ये है स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ, इंग्लिश वाले भी समझेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट की बात यहाँ चल रही है, रेस्ट पोजीशन की यहाँ पे बात चल रही है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने गति के बारे में बताया। समय के साथ अगर किसी निकाय की स्थिति या स्थान में परिवर्तन हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई घर है, मान लीजिए इसमें जैसे ये कोई घर है, ठीक है, ये घर हो गया, ये कोई पेड़ हो गया। अब समय के साथ क्या है, अब भाई ये तो स्थिर है ना, ये भी स्थिर है कि मूव कर रहा है। आप जरा खुद कॉमन सेंस की बात बताइएगा। विराम की अवस्था को हम लोग जरा इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि जरा आप हमको बताइए, एक हाउस है, समय के साथ साथ 10 साल 20 साल घर तो यहीं पे रहेगा कि मूव कर रहा है, हेयर एंड वेयर, मूव नहीं ना कर रहा है, इसका मतलब स्टेबल है। इसी तरह से अगर पेड़ की बात करें तो ये भी तो मूव नहीं कर रहा है, स्टेबल है। बट मनुष्य क्या कर रहा है, स्टेबल नहीं है, वो तो मूव कर रहा है। समय के साथ उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो गति उसी में तो हमको देखने को मिलेगी ना, मोशन उसी में ही तो हमको देखने को मिलेगा ना। तो अब मैं उम्मीद करूंगा ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आइए देख लेते क्या है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय व वातावरण के सापेक्ष कोई परिवर्तन, जरा बच्चों गौर कीजिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वह वस्तु विराम अवस्था में कही जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होता है तो गति कहलाती भाई, जरा समझिएगा अंतर। अगर परिवर्तन होगा तो गति हो जाएगी ना, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो बॉडी इन रेस्ट, ये विराम की अवस्था है। कंसेप्ट समझ गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब है इंपॉर्टेंट, दूरी तथा विस्थापन। दूरी, देखिए इस तरह के प्रश्न जो बनते हैं आपसे, वो एज ए स्टेटमेंट के रूप में बन सकते हैं, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। दूरी तथा विस्थापन, अब जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है।
दूरी और विस्थापन में। इसलिए क्योंकि दोनों ही मीटर में होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों ही मीटर में होते हैं, दोनों की यूनिट मीटर में होती है, इसीलिए तो कन्फ्यूजन होता है। अब समझिएगा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय तय किए गए पथ की लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई गतिमान वस्तु है, कोई मूवेबल बॉडी है, वो अगर एक निश्चित समय पर एक पथ की लंबाई, एक राजमार्ग की लंबाई या एक पर्टिकुलर जो है दूरी को अगर तय करती है, सॉरी एक पर्टिकुलर लंबाई को तय करती है, तो उसे हम लोग दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु, ध्यान दीजिएगा, मूवेबल बॉडी द्वारा किसी समय तय किए गए पथ की लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है और दूरी मीटर में होती है। अब देखिए ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, स्केलर मतलब अदिश राशि है, और अदिश राशि को मैंने बताया था जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बेटा, पर डायरेक्शन नहीं होता है। क्योंकि दूरी है ना, तो दूरी तो किसी भी दिशा में तो दूरी ही होगी भाई। दूरी चाहे पूरब में चलो, चाहे पश्चिम में चलो, चाहे उत्तर में चलो, चाहे दक्षिण में चलो, दूरी तो दूरी है, वो तो दूरी रहेगी। जैसे कि यहाँ एग्जाम आपको दिख रहा है होगा कि यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे ये व्यक्ति जो है चलता चला जा रहा है 10 किलोमीटर। यहाँ पे दिखाने का मतलब ये है कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया है। यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये मैंने बस इतना दिखाया कि चल रहा है। ये मतलब कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये चल रहा है, 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, बट यहाँ पे डायरेक्शन की बात मैं नहीं करता। तो ये क्या है, मतलब यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड तो शो कर दिया, बट डायरेक्शन मैंने नहीं शो किया। ये डायरेक्शन नहीं शो किया, मैंने बता रहा हूँ कि ये दूरी तय कर रहा है। ये मतलब मेरे बताने मतलब ये कि ये मैग्नीट्यूड को कवर कर रहा है, डायरेक्शन इसमें नहीं है। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया, मेरी बात को समझिएगा, ये दूरी कहलाती है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। क्योंकि भाई सिंपल से देसी भाषा में समझिए, क्योंकि जो डायरेक्शन से क्या मतलब, दूरी तो हर डायरेक्शन में है ना। 10 किलोमीटर चाहे पूरब चलो, पश्चिम चलो, उत्तर दक्षिण कहीं चलो, दूरी तो दूरी है। बात ध्यान दीजिएगा, इसीलिए तो अदिश राशि ना भाई, इसीलिए तो मैग्नीट्यूड को हम वो करते हैं, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि वो मैग्नीट्यूड है। अब आप बात समझ में आ गई होगी, पर डायरेक्शन की बात वहाँ नहीं करते हैं। इसलिए दूरी कैसी है, एक अदिश राशि है। अभी समझ गए होंगे, ये मीटर में होती है। अब विस्थापन समझेंगे। गतिमान वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। बड़ी ध्यान देने वाली बात है, दोनों की यूनिट तो मीटर में है, पर दोनों में बड़ा माइन्यूट अंतर है। जरा देखेंगे क्या है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ए से बी तक चलता है 4 मीटर, फिर बी से सी तक चलता है 3 मीटर। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ए बी और बी सी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, तो आप कहोगे सर ए बी प्लस बी सी। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि उसके द्वारा चली गई दूरी बेटा बताओ, तो आप कहोगे सर ए बी और बी सी, यानी कि 4 + 3 कितना हो गया, 7 मीटर। बट यहाँ ये मैग्नीट्यूड तो आ गया, बट यहाँ डायरेक्शन की कोई चर्चा हुई क्या, नहीं हुई ना। कोई चर्चा हुई क्या, नहीं हुई है। यानी ये यहाँ मैंने दूरी पूछा है, और जैसे दिमाग में दूरी आएगी, आपके दिमाग में सिर्फ मैग्नीट्यूड आना चाहिए, जो कि आपने बता दिया 7 मीटर। बट अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति पूरब दिशा में 4 मीटर, फिर उत्तर दिशा में 3 मीटर चलता है, तो उसका विस्थापन निकालो। अब जरा बात देखिए, बदल गई, मेरे पूछने का तरीका बदल गया। मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति जो है पूरब दिशा में 4, उत्तर दिशा में 3 मीटर चल रहा है, तो उसका विस्थापन बताइए। मैंने यहाँ पे अब दूरी नहीं, विस्थापन पूछा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया, दोनों के बीच के अंतर को। अब देखिए ये 4 है और ये 3 है, तो पाइथागोरस प्रमेय तो आप सभी लोग ने पढ़ी होगी। तो क्या हो गया, देखिए √4² + 3² इसको क्या होगा, 4 × 4 = 16 और 9, 16 × 9 = 25। AC बराबर √25 = 5 मीटर। देखिए 5 मीटर यहाँ पे आ रहा है, यानी ये जो है आपका क्या है, ये तो दूरी का अंतर हो गया, बट अभी विस्थापन नहीं क्लियर है। विस्थापन किधर होगा, अब ये डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी 5 मीटर चला तो, बट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को जब हमने बीच में जोड़ दिया तो ये विस्थापन में कन्वर्ट हो गया। मतलब दूरी तो है ही है,
दूरी तो है ही है, साथ ही साथ मैंने डायरेक्शन को भी इसमें कंसर्न कर लिया, ले लिया कि भैया 5 मीटर चला तो है बट उत्तर पूर्व दिशा में चला है। किस दिशा में चला है? उत्तर पूर्व दिशा में चला है। इसी कारण ये विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। दोनों में अंतर समझेगा। जब मैंने कहा कि दूरी बताओ यानी मैग्नीट्यूड बताओ तो तुमने कहा 7 मीटर आता है। जब मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट बताओ तो फिर आपने कहा सर 5 मीटर तो आया है, बट अगर उसमें आपने नॉर्थ ईस्ट जोड़ दिया, इसका मतलब आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो। तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूरी स्केलर होती है बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। याद रखिएगा, स्केलर डिस्टेंस है और वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है। दोनों की यूनिट मीटर में है, एक अदिश है दूसरा सदिश है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विस्थापन 0 हो सकता है परंतु दूरी कभी 0 नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, फिर अगेन विस्थापन 0 हो सकता है पर दूरी 0 नहीं हो सकती। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये यहाँ पे एक दिख रहा होगा, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 5 मीटर चलता है फिर वापस 5 मीटर आता है, तो उसके द्वारा दूरी तो पता चल गई 10 मीटर, पर विस्थापन का कोई ज्ञान नहीं हुआ, यानी कि 10 मीटर। यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर है कि 5 मीटर गया 5 मीटर वापस आया। अगर मैं बोलता टोटल डिस्टेंस मैं बताता हूँ तो 10 मीटर होता है। यानी कहने का मतलब ये चीज़ आप क्लियर हो गया कि आपने दूरी निकाल ली 10 मीटर, यानी कि विस्थापन तो शून्य हो सकता है, ये सिद्ध होता है इससे, परंतु दूरी शून्य नहीं होती। कुछ ना कुछ तो दूरी वहाँ तक तय होगी ही होगी। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा, मोशन क्या होता है और साथ ही साथ स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है, दोनों में अंतर समझा। दूरी विस्थापन क्या होता है उसको हम लोगों ने अच्छे विधिवत तरीके से समझ गए। और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आपको वीडियो ये अब समझ में आ भी गया होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। यहाँ से प्रश्न कैसा बनेगा? कथनात्मक रूप से बनेगा। अब जैसा कि मैंने बताया, दूरी और विस्थापन से बनेगा, स्केलर है कौन सा वेक्टर है, इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हो सकता है एक शॉर्ट न्यूमेरिकल भी पूछ ले कि अगर कोई ए से बी, बी से सी चला तो उसका विस्थापन करिए। जब विस्थापन पूछेगा तो उसमें 5 मीटर होगा बट साथ ही साथ ऑप्शन में डायरेक्शन को भी दिखाएगा। याद रखिएगा, जब दूरी होगा तो डायरेक्शन नहीं दिखाएगा। जब अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो उसमें दिखाएगा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, इस तरह करके दिखाएगा। तो दोनों में अंतर है। तो मैं उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब में प्लीज़ कमी मत रखिए, मतलब बता रहा हूं तो कमी मत रखिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।